हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करंट फीलिंग पर रीडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतना लें। जो भी आपको रेजोनेट नहीं करता हो उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू ना करें। देखते हैं क्या आता है। द चैरियट, मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन हेल्प कीजिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनके मन में आपको लेकर इमोशंस बहुत उबाल मार रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस उभर कर आ रहे हैं और ये आपको याद भी करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं और आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो, आपकी ज़िंदगी में वर्तमान में क्या चल रहा है। ठीक है, सब कुछ जानना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक उलझन में है, एक परेशानी में है और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ और परेशान व्यक्ति है। और इनको वो वक्त याद आता है कि जब इन्हीं परेशानियों के दौर से आप गुज़र रहे थे। ठीक है, आप गुज़र रहे थे और इन्होंने उन चीज़ों को समझा नहीं। ये व्यक्ति देखता है कि ये दो राहों का सवार है, दो नावों पर सवार है। इन्हें कहाँ जाना है इन्हें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी बात है कि इनको अपना जीवन बोझिल सा दिखाई देता है, बोझ ही बोझ जीवन में है। वहीं इनको लगता है अपना जीवन इन्होंने बोझ बनाया, लेकिन साथ में आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी कर दी, जिसको आप अकेले ही हैंडल कर रहे हैं। और जिन लोगों के बीच बच्चों वाला केस है, बच्चे हैं, ठीक है, तो इन्होंने सारा बोझ आपके ऊपर डालकर और अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ चुपचाप निकल लिए। ठीक है, इनकी नज़र में आपका ये रूप इनको बहुत याद आ रहा है। जब हो सकता है कि एक छोटा बेबी आपके घर में आया हो और उस समय आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो और वो सपोर्ट आपको नहीं मिला, जबकि आप एक प्रेम वाले व्यक्ति हैं, प्रेमी हृदय है आपका। और उन बच्चों को आज आपने बड़ा कर लिया है। ठीक है, बड़े हो गए हैं वो बच्चे। ठीक है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही और अब आपकी ये जो खुशहाली है, जो आपने स्वयं अपनी मेहनत से क्रिएट की है, उसको देखकर ये अट्रैक्ट होते हैं और आपकी ज़िंदगी में आने के रास्ते खोज रहे हैं। इनको लगता है कि आप बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन हैं, डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया और इन्होंने आपको भले डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया हो, लेकिन आपने अपना स्टैंड लिया, अपने जीवन में अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया और आप बेहतर स्थिति में हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बार ये कार्ड अक्सर मेरे व्यूअर्स की रीडिंग में आता है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स के साथ में एक छोटा बच्चा आज भी है और इस बच्चे के साथ आप अपना संघर्ष कर रहे हैं और बखूबी अपने जीवन को जी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है और इनको इस छोटे बच्चे की और आपकी याद सताती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनके दिन की शुरुआत जो है बहुत इमोशंस में हुई है। आपके साथ प्रेम का जो रिश्ता था वो याद आया और अपनी गलतियाँ कि कैसे अपनी उंगलियों पर आपको नचाया करते थे। ठीक है, आपके लाख समझाने पर भी ये पीठ फेर कर बैठ जाते थे। वो सब बातें याद आ रही हैं। याद आ रहा है कि भले आपके बीच में कितने भी डिफरेंसेस थे, तो भी आपने इस रिश्ते को कितनी अच्छी तरह निभाने की कोशिश की। और जब स्थितियां ख़राब हो गई तो आपने अपने आप को चूज़ किया है और अपनी राह पे निकल चुके हैं। आपको स्टार की एनर्जी में देखते हैं, लेकिन तुरंत ही इनको याद आ जाता है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई देता है कि आपका जो दिन है वो एक पॉजिटिव वे में
शुरू होता है, जहां आप पहले नेगेटिव एनर्जी में, बहुत नकारात्मकता में चले गए थे, तो इनको लगता है कि आपके जीवन में ये हट गए हैं तो बहुत कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन इनके जीवन में नकारात्मकता आज भी है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि इनको आपसे बहुत अट्रैक्शन होता है और बहुत आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन एक लटकू महाराज की तरह ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एम्प्रेस के रूप में आपको देख रहे हैं और यहाँ पर लग रहा है कि इनको अपना जीवन ऐसा लगता है, एक मिनट है कार्ड्स में, इनको ऐसा जीवन लगता है अपना कि जिसमें कुछ पता नहीं है किधर जाना है। ठीक है, कन्फ्यूज़न, एक ऐसा जीवन जैसे किसी की बद्दुआ लग गई हो, इस बद्दुआ वाला जीवन जी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को कठोर, सख्त बनाने की बहुत कोशिश करी कि सब मेरे इशारों पे नाचे, मेरे अनुसार चलें, प्रैक्टिकल बनाने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। पर आपसे जुड़े हुए रिश्ते, आपसे जुड़े हुए जो वादे हैं, ठीक है, जो भी वादे हैं आपसे जुड़े हुए, जो आप उनको पैम्पर करते थे, मनाते थे, सपोर्ट किया करते थे, ये सब इनको याद आ रहे हैं और ये भावुक हुए जा रहे हैं। ये पर्सन बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, खोए खोए रहते हैं। ठीक है, ये याद करके इनको बहुत सदमा लगता है कि इन्होंने क्या खो दिया है। बहुत ही नायाब कोई चीज़ इन्होंने खो दी है और इस तरह की फीलिंग इनके मन में है। ठीक है, और बहुत भावुक होते हैं, खोए खोए रहते हैं, साथ ही गुस्से में, एग्रेशन में भी हैं। जैसे कि कोई इंसान अपने उभरते हुए इमोशंस को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाता तो वो झल्लाता है, और वैसी इनकी स्थिति है। आपके और इनके बीच में सेपरेशन का कारण बाहरी लोग और भीतर के लोग दोनों हो सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों में बाहर के लोग, एज डिफरेंस, यहाँ एज डिफरेंस भी दिखाई दिया है मुझे। ठीक है, और अदर चीज़ें हो सकती हैं, सोसाइटी, और अंदर की चीज़ों में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, पारिवारिक स्थितियाँ, और एक दूसरे को परिवार द्वारा पसंद ना किया जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके सेपरेशन का कारण बनी हैं, और यहाँ पर इनको ऐसा भी लगता है कि जब भी ये परिवार में स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसा ये आपके साथ डोमिनेट करके रखते थे ना आपको, ऐसे ही जब परिवार में ये सब चीज़ों को आजमाने की कोशिश करते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं परिवार में, तो इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, इनको परिवार वाले इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, तो इनको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया और इनको लौटकर आपके पास आना चाहिए। ठीक है, और इनको अपने परिवार में और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा महसूस होता है कि एक बद्दुआ वाला जीवन ये जी रहे हैं। एक श्राप किसी का लग गया है, एक बद्दुआ किसी की लग गई है। थर्ड पार्टी की बातों में इन्होंने कान लगाए, उनको महत्व दिया और उनकी बातों को अपने मिथ्या तर्कों से करेक्ट करने में लगे रहे कि हाँ ऐसा ही है, तुम जो कहती हो वही ठीक है। ठीक है, उनकी बातों को करेक्ट करने में लगे रहे और आपके प्रति ऐसे कठोर बने रहे,
आप तरह तरह से उनको समझाते रहे, पर ये कठोर बने रहे आपके प्रति। देखा ही नहीं कि आप जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो दे रहे हैं, रिश्ते को सुधारने की कोशिश करने के लिए सफाई दे रहे हैं, एफ़र्ट डाल रहे हैं, उसको देखा ही नहीं एक नज़र भी। लेकिन इनकी करंट फीलिंग में गुस्सा, क्रोध, संताप दिखाई दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है कि कैसे ये इनकी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, कैसे इन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई, कैसे बुद्धि इनकी पलट हो गई। और यहाँ पर ये अपने परिवार से झगड़ा भी करते हैं। कि तुमने मेरे जीवन को बिगाड़ दिया, मेरे रिश्ते को ख़राब कर दिया। ठीक है, देखिए मैंने बोला ना, झगड़ा करने वाली एनर्जी यहाँ पे आ गई। और इनको लगता है कि परिवार प्रेम देने लायक नहीं है क्योंकि इसने मुझे मिसगाइड किया है। अब ये आपको स्टॉक करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर परिवार को बातों में आकर बनती बनती शादी टूट गई है, ऐसी स्थिति है। इनको कंफ्यूज कर दिया परिवार ने। ठीक है, बनती बनती बात बिगड़ गई। यहाँ पर परिवार में कोई एक लेडी फिगर, कोई महिला जिनका बहुत ज़्यादा परिवार में दबदबा था, उन्होंने इनको मिसगाइड किया और उनसे इनका झगड़ा हो रहा है कि इनके कारण आपकी बनती बनती शादी बिगड़ गई। और जिनका मैरिड लाइफ थी उनके लिए ये रेजोनेट होगा कि इस महिला की वजह से बहुत विवाद होते थे आपके बीच में, और ये महिला कारण बनी है आपके अलग होने का, घर बर्बाद होने का, आग लगने का, घर में आग लगने का। इन महिला से इनका विवाद होता है कि आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। आपने कई चीज़ों में समता रखने की जगह, सामान्यीकरण करने की जगह बहुत हाईलाइट किया, छोटी छोटी बातों को बहुत तूल दिया, और आपकी वजह से मेरी ये ज़िंदगी इस तरह की हो गई है कि मैं आज अपने बीवी बच्चों के बिना रह रहा हूँ। और आपने जिस रास्ते मुझे गले में फंदा बांध दिया है, जिसके साथ मेरा रिश्ता कर दिया है, घंटी की तरह उसे लटका के मुझे घूमना पड़ रहा है, ये इनका विवाद परिवार में हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बहुत इच्छा होती है इनकी आपके पास आने की, पर इनको लगता है कि आप प्यार से भरपूर थे, सब कुछ थे। पहले आया ना क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स आया, क्वीन ऑफ कप्स आया। ठीक है, सब कुछ था आपके अंदर, ये इस तरह की एनर्जी आपकी थी। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अब आप अपना प्यार अपने अंदर समा चुके हैं, और ये अब बहुत सोच समझ कर आप किसी को देंगे। ये बात इनको फील हो रही है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया, आपका सपोर्ट इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, और ये बहुत गलत कर दिया इन्होंने। अब मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी कि डिवाइन इस स्थिति में आपको क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डोंट स्टॉप। डिवाइन कह रहे हैं आप जिस पाथ पे चलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना रहे हैं, ठीक है, जिस दिशा में आप चल पड़े हैं उस दिशा में आप चलें, पीछे मुड़कर ना देखें, जो हो गया उसे भूल जाएं। ठीक है, फिर कह रहे हैं ट्रस्ट। भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, तुम विश्वास तो करो। लुक फॉर ए साइन। डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें साइन दे रहा हूँ। ठीक है, उनको डिकोड करो। ठीक है, और उस हिसाब से चलो। मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ साइन तुम्हें दूंगा। रिकवरी। डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी रिकवरी बखूबी हो जाएगी, बच्चे तुम चिंता मत करो। लास्ट कार्ड आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, लोगों से मदद लेने में हिचकिचाओ मत, अच्छे लोगों से मदद लो, उनसे सलाह लो, पूछो। ठीक है, कि आपको अपने जीवन में और क्या दिशाएं लेनी चाहिए, पर वो लोग जो है अच्छे लोग होने चाहिए, आपके डिज़र्विंग फ्रेंड्स होने चाहिए, डिवाइन ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रीडिंग आई है कि बहुत भावुकता वाली बात यहाँ पे है, और इनको एक झटका सा लगा है अपने परिवार के मैनिपुलेशन के बारे में जानकर। थर्ड पार्टी पर अति विश्वास करने के कारण झटका इनको लगा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये
जो था ये तो इनकी वजह से ही हुआ और ये होना ही था। और इनको ये भी लग रहा है कि आज जहाँ इन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन लोगों के लिए वही परिवार इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है, इनको वैल्यू नहीं मिल रही है, जिसके कारण ये फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ठीक है, कि जिसके लिए मैंने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय स्थगित कर दिया, ठीक है, अपना जीवन बिगाड़ लिया, वो परिवार ही मुझे आज कुछ नहीं समझ रहा है। तो इसके कारण ये बहुत क्रोध में आज मुझे नज़र आया आज की रीडिंग में, गुस्से में आग बबूला होकर। ये एक ओल्ड एज लेडी हैं, कोई भी हो सकती हैं, बड़ी बहन या जिनका इंटरफेरेंस रहा हो लाइफ में, ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग और बहुत कट थ्रोट लेडी हैं ये। और ये कोई मेल फिगर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए होती हैं ये, ठीक है, जेंडर बेस्ड ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो कोई मेल भी हो सकते हैं जिनके इशारों पे पूरा परिवार दौड़ा करता था, नाचा करता था, उनसे इनका विवाद हुआ है रिसेंटली, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।